दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज की क्लास में अपन एचसीएफ और एलसीएम से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ चुके हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो आप क्या करोगे, इस वीडियो में जुड़ जाइए मेरे साथ। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको मेरे साथ वीडियो में जुड़ा रहना है, ताकि आपको एग्जाम के लिए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ चुके हैं उनको आप अच्छे से समझ सको, कर सको। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने। 3 अलग अलग बर्तनों में दूध की मात्रा 145, 203 तथा 377 लीटर है। एक माप की अधिकतम क्षमता क्या है? मतलब वह अधिकतम क्षमता ज्ञात करनी है जिससे तीनों बर्तनों में रखे दूध की मात्रा पूरा पूरा मापा जा सके। यानी कि जो 3 बर्तन में अलग अलग लीटर दूध दिया है उसमें दूध की मात्रा आपको मापनी है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, चारों ऑप्शन आपको दिए गए हैं। क्वेश्चन फिर पढ़िए, फिर पढ़ता हूँ मैं क्वेश्चन से एक बार। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है। 3 अलग अलग बर्तनों में दूध की मात्रा 145, 203 तथा 377 लीटर है। एक माप की अधिकतम क्षमता क्या है जिससे तीनों बर्तनों में रखे दूध की मात्रा को पूरा मापा जा सके। ठीक है, क्वेश्चन बैंक 2009 में आया हुआ है और एग्जाम में वही क्वेश्चन आते हैं जो पहले ही एग्जाम में आ चुके हैं। क्वेश्चन अलग आते हैं लेकिन उनका जो पैटर्न होता है क्वेश्चन का वो सेम रहता है। तो देखिए, देखते हैं पहला क्वेश्चन। अब यहाँ पे एक चीज नोट करो आप, क्वेश्चन उसने बोला है अधिकतम माप। वह अधिकतम माप क्या होगी जिससे बर्तनों में दूध की मात्रा को मापा जा सके। ठीक है, चारों ऑप्शन आपको दिए गए। अब मैंने स्टार्टिंग से बताता आया हूं आपको कि जब भी अधिकतम की बात करेगा तो आप क्या निकालोगे, एचसीएफ। मतलब क्वेश्चंस में क्या निकालना है आपको, एचसीएफ। अब जो उसने माप दी है आपको क्वेश्चंस में वो देखिए क्या क्या दिया है। 145, 203 तथा 377 और ये किसमें दिए हुए हैं, लीटर में। ठीक है, तो इनका क्या निकालना है, इनका निकालना है एचसीएफ। अब देखो मैंने एचसीएफ निकालने का एक पैटर्न बताया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काट दे वही संख्या का एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ क्या होगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को काट दे। अब यहाँ पे आप ये पता नहीं कर पाओगे कि स्टार्टिंग वह बड़ी से बड़ी स्टार्टिंग की कौन सी संख्या है जो तीनों को विभाजित कर दे, नहीं चल रहा पता। तो एक अलग से मेथड बताता हूँ आज मैं, स्पेशल मेथड, स्पेशियल मेथड। ये कब काम करेगा, जब आपका ये गुणन मतलब भाग विधि वाला मेथड जब काम नहीं करेगा तो इस मेथड से करना है। इसमें क्या करना है, सबसे बड़ा अंक ले लो, ठीक है, और इसमें उससे छोटे वाले का भाग दो, मतलब किसका डिवाइड करोगे, 203 का। ठीक है, अब ये भाग किसे देना है वो देखना। सबसे पहले दोगे एक बार, क्योंकि 2 बार जब देंगे तो इससे बड़ा हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, 203, कितना बचा, 4, 7, 1। ठीक है, अब इस 174 का भाग किसमें दोगे, इस 203 में। देखो एक बार कितना आएगा, 174। यहाँ कितना बचा, 13 में से 4 माइनस करोगे 9। इधर कितना रह गया, 19। 19 में से 17 घटाओगे, कितना बचा, 2। अब इस 29 का भाग वापस किसमें दोगे, 174 में। तो देखो 174 में जब दोगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। देखो 6 इंटू 9 54, हासिल 5, 2 छंग 12 और 5 17। ठीक है, तो 29 क्या है, 29 ही वो संख्या है जो तीनों को विभाजित कर देगी। देखो 29 से ये कटेगा 5 बार, 29 से ये कटेगा 7 बार, 29 से ये कटेगा 1 बार, 8, 3 बार। ठीक है, अब देखो अब जो संख्या आई है उसमें एक भी ऐसी संख्या नहीं है जो 29 मतलब जो 29 से बड़ी संख्या जो इसको विभाजित कर दे, नहीं है। तो आपका एचसीएफ क्या आ गया, 29। ठीक है, तो आपको यहाँ ये पता चल गया कि 29 एक ऐसी संख्या है जो तीनों को विभाजित करेगी। तो ये एक ऐसा मेथड है एचसीएफ निकालने का जो आप इसे कहीं भी किसी भी टाइम अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जब बड़ी संख्या आ जाएगी तो आपको इसी मेथड से एचसीएफ निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है
एक आदमी के पास कुछ केले हैं। यदि वो प्रत्येक व्यक्ति को 6 या 8 की संख्या में केले देता है तो उसके पास 4 केले बचे रहते हैं। फिर आगे बोल रहा है यदि वो प्रत्येक को 10 या 12 केले देता है तब भी उसके पास 4 केले बच जाते हैं। पुनः यदि वह प्रत्येक को 15 या 16 केले दे तो भी उसके पास 4 केले बचे रहते हैं। तो बताइए उसके पास कम से कम कितने केले हैं। अब देखो पूछा क्या है, कम से कम कितने केले हैं, यही पूछा है। कम से कम कितने केले पूछा है। तो देखो कम से कम का मतलब क्या है, न्यूनतम। तो आप समझ जाओगे कि न्यूनतम की बात करिए तो एलसीएम निकालना है। यदि अधिकतम पूछता तो क्या निकालते, एचसीएफ। एलसीएम निकालना है, ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन क्वेश्चन में उसने ये बोला है कि 6 या 8 केले देता है तो 4 केले बच जाते हैं। मतलब प्रत्येक स्थिति में क्या हो रहा है, 4 केले बच रहे हैं। यानी कि शेष क्या बच रहा है, 4 केले बच रहे हैं प्रत्येक स्थिति में। बस अब आ जाओ क्वेश्चन पे, 6 केले देता है या 8 केले देता है, फिर दोबारा 10 केले देता है या 12 केले देता है, फिर बोल रहा है 15 केले देता है या 16 केले देता है। अब इनका क्या निकालना है तुम्हें, क्या करोगे, इसका केवल एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले डिवाइड कर लो किससे, 2 से। ये 3 बार, ये 4 बार, ये 5 बार, ये 6 बार, इसमें भाग नहीं जाएगा, ये 8 बार। फिर 2 से, ये 3, ये 2, 5, 3, 5, 4। फिर 2 से, 3, 1, 5, 3, 5, 2। फिर 2 से, 3, 1, 5, 3, 5 और 1। ठीक है, अब किससे करोगे, 3 से और फिर 5 से, खत्म। 1 1 1 1, जो भी आएगा लास्ट में 1 आ जाएगा यहाँ तक। ठीक है, तो देखो एलसीएम क्या आ गया आपके सामने, एलसीएम निकल के आया 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 5 15। तो देखो 4 15 60 इंटू 4 कितना आ गया, 240 केले। लेकिन उसने ये बोला है प्रत्येक स्थिति में 4 केले शेष बच रहे हैं। तो 4 केले शेष कब बचेंगे, जब इसमें उस 4 को जोड़ोगे। तो 244 वह कम से कम केलों की संख्या है जब इतने इतने केले वो देगा, 6 या 8 10 या 12 15 या 16। या तो 6 केले देगा या 8 केले देगा, तब 4 केले शेष बचेंगे। क्यों, क्योंकि जब 6 से और 8 से इसको डिवाइड करोगे तो लास्ट में यहाँ पे 4 शेष बचेगा। तो ये शेष तभी बचेगा जब उस शेषफल को इस एलसीएम में आप जोड़ दोगे। ठीक है, ये याद रखना हमेशा कि जो शेष देगा उसको लास्ट में जोड़ना रहता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 244। चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। देखिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, क्वेश्चंस प्रॉपर समझ में आ रहा है, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जुड़े रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। और देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। देखिए दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 62, 132 तथा 237 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे। एक समान शेष बचेगा और अधिकतम संख्या निकालनी है बड़ी से बड़ी। ठीक है, ये क्वेश्चन टाइप नंबर 17। ठीक है, 17 नंबर का टाइप है। और इसमें क्या निकालना है आपको, अधिकतम संख्या पूछी है, बड़ी से बड़ी संख्या, और प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचने की बात करिए। ठीक है, समान शेष, ये पॉइंट जो है यही है इस क्वेश्चन का बेस, आधार की। इस क्वेश्चन को इस टाइप से करेंगे तो क्यों करेंगे, क्योंकि प्रत्येक स्थिति में समान शेष बच रहा है। और संख्या क्या क्या है, देखो 62, 132 और 237। ठीक है, जब इसमें भाग दें तो प्रत्येक स्थिति में, मतलब जब वो जो आंसर आएगा उसका इसमें भाग देंगे तो शेषफल यहाँ भी सेम होगा, यहाँ भी सेम होगा, यहाँ भी सेम होगा। यही बात है, यही बोला है उसने क्वेश्चन में। तो आपको क्या करना है, पहले देखो इसका डिफरेंस देखो। पहले इसमें कितने का डिफरेंस है, 2 में से 2 माइनस करोगे 0, 13 में से 6 घटाओगे तो 7,
ठीक है। फिर इन दोनों में डिफरेंस देखो, 7 में से 2 घटाओगे तो 5, इधर देखो 3 में से 3 घटाओगे 0, 2 में से 1 घटाओगे 1, ठीक है। फिर अब देखो इन दोनों का डिफरेंस देख लिया, इन दोनों का देख लिया, अब किसका बच रहा है, इन दोनों का। तो यहाँ पे कितना बचेगा, देखो 7 में से 2 घटाओगे 5, 23 में से 6 घटाओगे तो 17। तो आपको क्या करना है, इस 70, 105 तथा 175 का एलसीएम, एलसीएम क्या अधिकतम पूछा है ना, तो अधिकतम में क्या निकालते हैं, एचसीएफ, सबको पता है। जब अधिकतम पूछेगा तो एचसीएफ निकालेंगे, तो इसका एचसीएफ निकालना है 70, 105 तथा 175 का एचसीएफ, ठीक है। अब आप ये बात बताओ कि इसका एचसीएफ क्या होगा। अब आप देखो कि आपको ये पता नहीं चल रहा है यहाँ पे कि किससे डिवाइड करें स्टार्टिंग से, तो मैंने शॉर्ट मेथड बताया अभी कि आप क्या करोगे, इनमें से 2 संख्या उठा लो और उसको इस टाइप से भाग विधि से सोल्व करो। देखो सबसे पहले एक बार भाग दोगे तो क्या बचेगा, 35, 35 का भाग दोगे 70 में, कितनी बार, 2 बार 70। तो मतलब ये अगर इन दोनों में डिवाइड हो रहा है 35 का, 35 से कट रही है ये भी, तो श्योर है कि जब ये तभी होगा जब इससे भी कहीं ना कहीं ये संख्या भी इससे डिवाइड होगी। तो आप क्या करोगे, 35 से डिवाइड करोगे, मतलब 35 क्या है, वो अधिकतम संख्या है जिससे इसको भाग देंगे तो प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचेगा। अगर नहीं है पता तो चेक करके देख लो। देखो 62 में जब 35 से भाग दूंगा तो एक बार दूंगा 35, बचे कितने, 25 2 27, यहाँ पे 27 शेष बचा, इसमें भाग दो 132 में 35 का, तो देखो 3 बार दोगे, 3 पंजे 15, हासिल 1, 3 क्या 9 और 1 10, तो देखो फिर वापस कितना बचा, 27। इसमें जब भाग दोगे 35 का तब भी 27 शेष बचेगा। तो मतलब पता चला ना कि वो संख्या कौन सी है, 35 एकमात्र ऐसी संख्या है जो इन तीनों में भाग देंगे, इस 35 का, इसमें मतलब 35 का जब यहाँ पे भाग दोगे इस संख्या में, तो यहाँ ये संख्या तो इससे पूरी बार विभाजित हो जाएगी 35 से, लेकिन जब इस 35 का भाग इन संख्याओं में देंगे तो शेषफल क्या बच रहा है, 27 प्रत्येक स्थिति में। तो वह अधिकतम संख्या क्या है जो इसको डिवाइड करने पर शेषफल 27 देगी, समान शेष देगी। तो क्या आएगा आपका आंसर 35, मतलब 35 एकमात्र ऐसी संख्या है जिससे इनको भाग देने पर शेषफल समान बच रहा है, और वो शेषफल क्या है तुम्हारा 27, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है, इस क्वेश्चन को इस तरह से किया है, क्यों किया है, क्योंकि जब ऐसी लाइन देगा वो आपको क्वेश्चन में कि प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचेगा, तो आपको क्या करना है, इन संख्याओं का अंतर जो निकलेगा तीनों का आपस में माइनस करने पर उसका एचसीएफ निकालना है। यदि वो न्यूनतम पूछता तो आप एलसीएम निकाल देते, ठीक है। तो चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, इसको नोट करिए, वो टाइप नंबर 7 एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें, और चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। देखिए दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब क्या करेंगे अपन, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस थे सारे टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको करा चुका हूं, ठीक है। अब उन क्वेश्चंस को रेगुलर करेंगे, बिल्कुल स्पीड से करेंगे जो क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं। जितने भी टाइप की क्वेश्चंस होंगे वो तो मैं करा चुका हूं, लेकिन अभी भी जो क्वेश्चंस करेंगे अगर उनमें कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन दिखेगा तो वो आपके सामने अभी होगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आज के सेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन है आपके सामने, 3 धावक ए बी सी एक वर्ताकार मार्ग पर एक बिंदु से एक ही समय पर तथा एक ही दिशा में दौड़ना आरंभ करते हैं तथा वे एक चक्कर लगाने में क्रमशः 36, 45 तथा 54 सेकंड का समय लेते हैं, तो कितने समय बाद वो तीनों पुनः एक साथ मिलेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन बैंक पीओ में आ चुका है, चारों ऑप्शन आपके सामने दिए गए। अब क्वेश्चंस में आपको ये पता करना है कि आपको एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है, ठीक है। इन दोनों में से क्या चीज आपको फाइंड करनी है इस क्वेश्चंस में। तो क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ो, उसने ये बोला है एक साथ एक ही समय पर एक ही दिशा में दौड़ना आरंभ करते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग से बोला है जब एक साथ कहीं भी क्वेश्चंस में आपको एक साथ की बात आ जाए तो हमेशा क्या निकालोगे, एलसीएम
घंटियों वाला क्वेश्चन बताया था मैंने, घंटियां कितने समय बाद एक साथ बजेगी, वही वाला कंसेप्ट है कि यहाँ पे निकालना क्या है, एलसीएम। अब देखो उनका समय का जो अनुपात दिया है वो क्या क्या है, एक तो दिया है 36 सेकेंड, दूसरे धावक की स्पीड है 45 सेकेंड में, और तीसरे धावक का समय है 54 सेकेंड लेते हैं दौड़ने में, ठीक है। इनका क्या करना है, आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि एक साथ एक समय पर दौड़ने की बात होगी, तो एलसीएम निकालो। जब किससे काटोगे, सबसे बड़ी संख्या ले लो डायरेक्ट, 9 से कटेगा 4 बार, 9 से कटेगा 5 बार, और 9 से कटेगा 6 बार, ठीक है। अब 2 से कर लो, 2 बार, 5 बार, 3 बार, फिर 2 से 1 5 3। अब देखो 5 और 3 है तो 3 लिख लो, 5 लिख लो, 1 5 3 1, ठीक है। और 5 से जब डिवाइड करोगे तो 1 1 1 1 आ गया, तो ये एलसीएम आ गया। कितना आएगा एलसीएम, 9 इंटू 2 इंटू 2 4 इंटू 5 इंटू 3 15। तो देखो 9 इंटू 4 इंटू 15 60, 540। अब देखो ये जो 540 आया ये क्या है, ये किस में दे रखा है, सेकंड में, सेकंड में। तो आंसर क्या आ जाएगा, 540 सेकंड। अब ऑप्शन पे देखो, ऑप्शन क्या दे रखा है, ऑप्शन देखो, ऑप्शन है 9 मिनट, 20 मिनट, 40 मिनट तथा 36 मिनट, और आपके सामने आंसर तो आपका क्या है, सेकंड में। तो जब सेकंड में आया है तो इसको मिनट में बदल सकते हैं। मिनट में बदलने के लिए क्या करोगे, इसमें 60 से भाग दोगे तो 1 0 से 1 0, 6 से कट जाएगा 9 बार, यानी कि 9 मिनट, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये आने वाले एग्जाम के लिए। अब चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, देखिए दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लस तथा मस क्रमशः 12 तथा 600 है। यदि एक संख्या 24 हो तो दोनों संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चंस में करा चुका हूँ, पहली और दूसरी संख्या वाला उसी पे आधारित है। बस आपसे पूछा क्या है क्वेश्चंस में, दोनों संख्याओं का औसत, ठीक है। क्या पूछा है, दोनों संख्याओं का औसत पूछा है, ठीक है। दोनों संख्याओं का औसत पूछा है और चारों ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। संख्याएं क्या है, देखो जो दिया गया है वो नोट करो, क्या है, मस, मस का मतलब है एचसीएफ, एचसीएफ दिया है आपको 12, एलसीएम दिया गया है, एलसीएम क्या दिया गया है, एलसीएम दिया गया है आपको 600, और पहली संख्या दी गई है 24, और आपसे पूछा है दोनों संख्याओं का औसत। तो औसत तो तब निकालोगे ना जब दूसरी संख्या पता होगी, तो पहले दूसरी संख्या पता करनी पड़ेगी। तो मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था आपको कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या का गुणा बराबर होता है एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ के मल्टीपल के। ये वाला फॉर्मूला मैं पहले बता चुका हूँ। तो देखो पहली संख्या दी गई है आपको 24, दूसरी संख्या फाइंड करनी है, ठीक है। एलसीएम दिया है आपको 600 और एचसीएफ 12, इस 12 से 24 को काट दो 2 बार, 2 से 600 कट जाएगा 300 बार। तो दूसरी संख्या क्या आ गई 300, पहली संख्या क्या है 24। अब उसने ये पूछा है दोनों संख्याओं का औसत। अब देखो ये जो औसत होता है ये क्या होता है, देखो 10वीं पास हो सब, जो भी वीडियो देख रहे हैं सब 10th पास होंगे, नहीं होंगे तब भी समझ में आएगा। देखो औसत क्या होता है, एवरेज, एवरेज कैसे, औसत बोलो या माध्य बोलो, बात एक ही होती है, या तो औसत बोलो या माध्य बोलो। मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6, दी गई क्वांटिटी का औसत क्या होगा। तो औसत क्या होता है, राशियों का योग, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ठीक है, ये होता है औसत। तो देखो 1 2 3 4 5 6 इनको जोड़ना है, फिर कितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6, 6 का भाग लगा देना है, जो आंसर आएगा वो औसत हो जाएगा। यही होता है औसत। तो आपके सामने तो क्या है, दो ही तो संख्या है, उसने ये तो पूछा है कि पहली और दूसरी संख्या का औसत क्या होगा। तो देखो पहली और दूसरी संख्या का औसत क्या होगा,
पहली संख्या क्या है 24 प्लस दूसरी संख्या क्या है 300। देखो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, संख्याएं कितनी है 2, बस हो गया क्वेश्चन। 324 जब जोड़ोगे तो 324 बटे 2 तो कितना आ जाएगा, एक बार 6 बार 2 बार 162, यानी कि दोनों संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा 162। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो बिना किसी देरी के फटाफट आप लाइक वाले बटन पे क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आज के सेशन के लास्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको नोट करिए। देखिए दोस्तों आज के सेशंस का लास्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। देखिए क्वेश्चन से आपके सामने 3 संख्याएं 2:3:5 के अनुपात में हैं। यदि इनका मस मतलब HCF 8 हो तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। ठीक है, क्या करना है आपको, सबसे बड़ी संख्या बतानी है और चारों ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। देखो पहले इस क्वेश्चन को मिटा देता हूँ। क्वेश्चन सबसे से पढ़िए। क्वेश्चन से 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:5 दिया गया है। यदि उनका HCF महसा 8 हो तो सबसे बड़ी संख्या बतानी है। तो संख्याओं का अनुपात दिया है आपको, देखिए क्या दिया गया है, संख्याओं का अनुपात क्या क्या दिया है 2:3:5। ठीक है, और आपको एक और चीज दी है उसने HCF मतलब महत्तम समापवर्ती महसा दिया है आपको 8। ठीक है, अब मैंने स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी कि जो संख्याओं का अनुपात होता है, ये जो अनुपात होता है ये कब निकल कर आता है, जब मूल संख्या को, जो मूल संख्या होती है, जिन बच्चों को ये कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा उन्होंने क्या किया, इससे पिछले का वीडियो जहां पे मैंने ये कंसेप्ट बताया था HCF और LCM वाला, कि जब संख्या को HCF से काट देते हैं तो जो अनुपात निकल कर आता है वो क्या होता है, संख्याओं का अनुपात। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 15:12, तो ये 2 संख्याएं, तो HCF क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को काट दे। तो 3 ऐसी संख्या है जिसको 5 बार काटेगी, इसको 4 बार, तो जिस संख्या जिसको काटा है वो क्या है HCF। ठीक है, अब इस HCF से यदि इस अनुपात को मैं वापस मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, मूल संख्या आ जाएगी। मतलब जो HCF है यदि संख्या से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो मूल संख्या आ जाएगी। अब उसने ये पूछा है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो इसमें सबसे बड़ा अनुपात क्या है, इन तीनों में सबसे बड़ा अनुपात क्या है 5। तो इस 5 को क्या करोगे आप HCF से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके सामने सबसे बड़ी संख्या, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या वही होगी जिसका अनुपात सबसे बड़ा है। तो देखो सबसे बड़ी संख्या, बहुत शॉर्ट हो गया ना क्वेश्चन, कुछ नहीं करना, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से बताया कि जो अनुपात निकल कर आता है उसको HCF से काटा जाता है तभी वो अनुपात आता है। तो आप क्या करोगे, यदि वापस से संख्या पूछ रहा है तो उस अनुपात को जब HCF से वापस मल्टीप्लाई करोगे तो वो संख्या निकल कर आएगी। और उसने ये पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो इस HCF को सबसे बड़े अनुपात से मल्टीप्लाई कर दो तो सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी। और क्या होगी 5 × 40। ये लो दोस्तों कितना शॉर्ट हो गया, क्वेश्चन का आंसर क्या गया 40। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो बिना किसी देरी के वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो में नए नए बच्चे अपने साथ जुड़ सके। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सेशंस के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।